Hello everyone, my name is Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran. So सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं और उनकी वैकेंसीज बताई गई हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर के लिए भी आया है। और आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में यू कैन से हम लोग जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट आए हैं, ग्रेजुएट्स होना चाहिए, पहले आपको क्लियर कर दूँ। फिर बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि अपियरिंग दे सकते हैं, नहीं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। आप अपियरिंग में यूपीएससी दे सकते हैं, राइट, बट ये जितने भी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स, वहाँ पे आपको अब ग्रेजुएट होना चाहिए, आप अपियरिंग में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। पहले ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। दूसरी चीज़ क्या, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन क्या आया है उसको डिस्कस करते हुए, क्या फॉर्म भरते टाइम बातें ध्यान में रखनी है से लेके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबको डिस्कस करते हुए एंड स्टेप्स कैसे होंगे, कैसे आपका लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या चाहिए होगा, या इंटरव्यू होगा, ओके, या ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आराम से बैठो, एक ही वीडियो में सब कुछ देखो और प्रिपरेशन करने बैठ जाओ, ठीक है। हर जगह अलग अलग जगह हम स्टूडेंट्स की आदत होती है, राइट, कि एक ही चीज़ के लिए हम 10, 15, 20 जगह देखते हैं, बट आपके पास टाइम कम है। ये चीज़ को आप प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए। आपको एएफओ का एग्ज़ाम भी अभी कब आने वाला है, फॉर्म्स तो आप सबने भर दिए होंगे, जो भी ग्रेजुएट्स है, राइट, जिनके रिजल्ट आ चुके थे उन सब ने फॉर्म भर दिया होगा। दिसंबर में है एग्ज़ाम, तब तो आपके पास टाइम भी कम है। अगस्त तो जाने को है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। दिसंबर तो जो थोड़ा बहुत बचा, नई चीज़ें पढ़ नहीं सकते। 3 महीने जिसमें आपको जो टॉपिक्स आपके बच गए उसे कवर करते हुए, टेस्ट करते हुए, रिविजन भी कर लेना है। 5 से 8 बार का रेंज होना चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 6-7 टाइम्स तो आपको रिवीजन करना ही है। तो अभी हम जिस चीज़ के लिए आए पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, जैसे आपका असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है, अकाउंटेंट भी है, आपका सुपरिटेंडेंट भी है, लेकिन हमारे जो कंसर्न है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसकी लगभग नॉर्मल 81, फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 2 सीट्स और आपका 10 सीट्स, और आपका लद्दाख यूटी जगह के लिए 2 सीट्स निकली हैं। तो आप ऑलमोस्ट टोटल देख सकते हैं ना, 81 वहाँ है, 10 and 2, लगभग 93 सीट्स आपके लिए हैं, विच इज़ नॉट अ लाइक लेस क्वांटिटी। कुछ नहीं से कुछ तो बहुत बढ़िया है क्या। और यहाँ पे आप बाइफोकेशन दे सकते हैं, ST SC OBC जनरल एंड EWS का किस तरीके से है। ये आपका सैलरी बेसिक पे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हाईलाइटेड वन है वो हमारे कंसर्न का है, तो इधर भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर एज की बात की जाए, एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 है, ओके। बहुत बच्चे पूछ रहे थे ये 28 क्या, मतलब हमारी एज 28 होनी चाहिए। नहीं बच्चों, जस्ट थोड़ा सा नीचे पढ़ो आप। 1995 से पहले के जन्मे नहीं होने चाहिए, और 24/9/2005 यानी 2005 के बाद के जन्मे नहीं होना चाहिए, इस रेंज के बीच में। दैट मीन्स 18 to 28 ईयर्स जो है वो आपका यहाँ पे कह सकते हो क्राइटेरिया है एज के लिए। बाकी रिलैक्सेशन भी है, वो कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सैलरी एंड एज क्राइटेरिया वही है, सेम। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके। फिर ये आपका जो अलग अलग क्राइटेरियाज, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, राइट, ST SC OBC EWS, उनके लिए डिटेलिंग्स है, तो आप वो अलग से पढ़ लीजिए। मैं आपको जनरल बताती जाती हूँ। मिनिमम एज जैसे मैंने आपको बताया 18 साल। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ डेजिग्नेशंस हैं, कैसे कैसे लिखी जाती हैं, तो यू कैन इग्नोर इट। एंड द मेजर थिंग विच इज़ कंसर्न टू यू इज़ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैसे होगा। रेस्ट जितने भी थे उनमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, राइट, और किसी किसी में इंटरव्यू भी है। लेकिन जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नो इंटरव्यू, नो प्री मेन सिस्टम, ऑनलाइन टेस्ट होगा। मिनिमम जो भी आपका 60% है, अभी हम लोग उसको भी देख लेंगे, आपका इतना आपको आना चाहिए, तब आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसमें जो जितने सीट्स है उसमें जितने हाई मेरिट वाले बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसका एक मेजर प्लस पॉइंट है, ओके। सेम चाहे आप तीनों में से किसी का भी भरे, हमने देखा था ना 81, 10 and 2 सीट्स। आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन आपकी 26 तारीख से, 26 अगस्त से 24 सितंबर तक है।
तो स्टार्ट हो चुकी है, आप भरना शुरू कर दीजिए। लेट लास्ट का वेट मत कीजिए, लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी साइट्स भी नहीं चल रही होती है, तो फिर लास्ट में आप लास्ट रह के फॉर्म भी कितने बच्चों का रह जाता है, इसलिए एकदम इनिशियली नहीं बट इन बिटवीन आप फॉर्म जो है भर दीजिए। पेमेंट मोड सेम डेट्स हैं आपका, और आपका कॉल लेटर बच्चे पूछते हैं कि एग्ज़ाम के लिए कब आएगा, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका आ जाएगा। अभी एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट्स या टेंटेटिव डेट्स नहीं बताई गई है, धीरे धीरे बताई जाएंगी, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट? नहीं अक्टूबर, हाँ अक्टूबर एंड यानी नवंबर दिसंबर आप मान के चलो, में आपके एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो ही जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहला नेशनैलिटी होता है, यू नो इट वेरी वेल, इंडिया, नेपाल, भूटान, राइट? फिर आपका ये हो गया, देखो क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हम लोग, आप पढ़ते जाइए, आप सिविल का देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए, अकाउंटेंट का देख लीजिए, जनरल, जो हम लोग के कंसर्न का है एग्रीकल्चर, उसकी अगर बात की जाए तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री इन एग्रीकल्चर या बीएससी आप कह सकते हो जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, एज यू नो लाइक, या कोई भी आपका डिग्री है उसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बीएससी फॉरेस्ट्री नहीं, बीएससी फिशरी नहीं, ओके। डिग्री इन एग्रीकल्चर और अ डिग्री विथ जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? सबका सेम वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, आप बार बार देखेंगे तो भी सेम ही चीज़ आएगी, राइट? कि डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री जिसके साथ आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट एक रहा हो। अगर आपके पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है तो वो आपका यू नो लाइक मेरिट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। आप कह सकते हो कुछ पॉइंट एडिशनल, आप कह सकते हो एडवांटेज आपके लिए रहेगा। फिर आप और कुछ पॉइंटर्स आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मेन जो है वो है रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट, ओके। तो ये आप देख लीजिए, SC, ST, OBC और EWS और एक्स सर्विस मैन को उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कितना एज रिलैक्सेशन होगा। कुछ बच्चों का ये कंसर्न रहता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया था। फिर हम आते हैं अपने मेजर पॉइंट पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया प्री मेंस इंटरव्यू सिस्टम नहीं है, आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बात खत्म। तो अब एग्जाम का क्या पैटर्न है ये जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें आपका मेनली आप कह सकते हो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का 2 घंटे 30 मिनट के आसपास आपका पेपर होता है, जिसमें आपका आता है पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एज यू कैन सी हियर 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम में ही होगा, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। DI, ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड जो आपका क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड होता है उसके 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ओके, बायलैंग्वेज होगा। जनरल अवेयरनेस आएगी 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा मीडियम, और 10 मिनट आपको मिलेगा इसको करने के लिए। फिर आता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो एग्रीकल्चर हुआ, राइट? प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर, उसमें भी आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी, और बायोकेमिस्ट्री से भी रहेगी, क्योंकि वो सारे रेलेवेंट डिग्रीज हमने देखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले में। तो प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 65, मैक्सिमम मार्क्स भी 65, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, और आपको इसके लिए 50 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन, मार्क्स 200, और टाइम कितना लॉट है आपको, 2 घंटा 30 मिनट। होपफुली यह चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम अगर आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल जो कोर्स है उसकी, तो आपका बेसिक एग्रीकल्चर जो पैटर्न बटा हुआ है आपका, राइट, 65 मार्क्स का, वो देखो आप, या 65 क्वेश्चंस का। तो बेसिक एग्रीकल्चर आएगा, जिसमें आपका रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ओके। बॉटनी में आपका रहेगा 10 मार्क्स का, सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड मूवमेंट।
सिमिलरली ज़ूलॉजी में आपकी बात की जाए तो इंसेक्ट्स के बारे में उनकी मॉर्फोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप कह सकते हो एक तरीके से, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोरेज एंड पब्लिक हेल्थ, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड टॉक्सियोलॉजी। देन आपका केमिस्ट्री रहेगा लगभग 10 मार्क्स का, जिसमें केमिकल बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री से टॉपिक्स रहेंगे। एंड 5 मार्क्स का आपका फिजिक्स रहेगा, जिसमें मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, थर्मोडाइनमिक्स एंड मेजरमेंट रहेगा। अगर आप इस सिलेबस को पढ़ते हो और थोड़ा सा होल्ड मार के लाइक डेजा वू होगा आपको, अब किस चीज़ का होगा, तो ये आपने FCI का अगर सिलेबस देखा होगा तो उससे समहाउ रिलेट करता है, राइट। तो आपकी तैयारी उस तरीके से बूस्ट हो सकती है अगर आप 2 एग्जाम एक साथ देखें तो, है ना। FCI का भी सेम इसी पैटर्न में सिलेबस चलता है। तो जो स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक हो गया कि एक तैयारी होती है ना, जैसे मेन यूथ से पहले जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उससे ऑफकोर्स इसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। अब मार्क्स तो आप समझ गए सिस्टम, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 की, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स कितना है आपका, 1/4 है। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ स्कोर की, तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं रिलीज करता है, बट आपका ऐसे बात की जाए रेशियो कितना रहता है, ठीक है। मैक्सिमम रेशियो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 1:3 रहता है। मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट, जो भी सारी पोस्ट थी वो कितना है, वो 60% है। तो आपको इतना एटलीस्ट लाना पड़ेगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में लाइक आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएं, और फिर उसमें भी आपको हाईएस्ट स्कोर करोगे तब आपका जो हाई स्कोर रहेगा तो उस मेरिट्स में आपका नाम आएगा, और फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और पोस्ट ले जाइए। ग्रेट, राइट, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। However, the scores of unsuccessful candidates will be shared at the time of declaration of results of online test. Marks नहीं, but आपको बता दिया जाएगा whether you are like passed or not. फिर हम आगे अगर बात करते हैं मेजर पॉइंट्स की, तो आपका एक बार आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के रेशियो में, आज आप टोल्ड यू बिफोर, आपको बुलाया जाएगा। और those candidates who come sufficiently high in merit and whose documents have been verified successfully and their eligibility for the post has been established will be shortlisted for appointment. आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। अब ये कुछ लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देनी होंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ कि आप स्टॉप करके वीडियो अपने हिसाब से पढ़ लेना, ओके। यहाँ तक हो गया। फिर आपके क्राइटेरियाज के हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला PDF जो है ये आपका कमेंट में या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें डाल दूँगी, ओके। और देखो कुछ बातें, जैसे इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन द सेम स्कोर, अगर आप 2 कैंडिडेट्स ने सेम स्कोर ऑब्टेन किया है तो क्या किया जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सीनियर है, राइट, उनको पहले दे दिया जाता है, एंड जूनियर जो है वो 1 साल और पीछे होकर ट्राई कर सकता है। तो ये आपको आई गेस पता होगा, गवर्नमेंट सारे एग्जाम्स में ये पैटर्न चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन स्केल। हाँ, ये देखो, ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑन क्वालिफाइंग द ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जिसका एकदम बढ़िया से हो जाता है, shall be appointed on the basis of marks obtained in online test in the prescribed pay scale. इनिशियली स्टार्टिंग में आपको इनिशियली जो प्रिस्क्राइब पे स्केल है उसी पे लिया जाएगा, एंड शेल बी प्लेस्ड अंडर प्रोबेशन, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ओके। कुछ बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बता रही हूँ, जनरली नहीं बताया जाता, राइट, कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद क्या चीज़, जो सिलेक्टेड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गए शेल हैव टू फर्निश अ बॉन्ड, एक बॉन्ड आपको करना पड़ेगा टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर मिनिमम ऑफ 2 years, ठीक है, ऑफ ₹10,000 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, विच इज़ नॉट वेरी हाई अमाउंट, राइट। बट आप कुछ भी नहीं है आपके पास, 2 साल कर लोगे,
आपका एक्सपीरियंस वेस्ट तो जाएगा नहीं, इसके साथ साथ आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम, आरआरबी के एग्ज़ाम्स, उनके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, नाबार्ड के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कोई खराबी नहीं है। पहले एग्ज़ाम तो निकाल लो, फिर बाद में बॉन्ड शॉन्ड को भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो उसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेना है, बट एक आपके माइंड में मैंने डाल दिया ये बात। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई। बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि मैम हमें फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे तो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो आपको मैंने बता दिया कब से कब का अप्लाई है, राइट। 26 से, आपका 26 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक है। फोटोग्राफ चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। ओके, सबका यहाँ पे मैंने साइज वगैरह लिखा हुआ है, पहले आप देख लो आपका कितना कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा। ओके, लगभग आपका मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी 1250, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स 400। ओके, आगे हम बात करें तो ये देखो, ये आपकी वेबसाइट है, इस पे आप जाओगे जो हाईलाइटेड है, तो आपका ये खुल जाएगा फॉर्म, वहाँ पे आप एग्जाम के फॉर्म्स अपना फिल कर सकते हो। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब वो आप कर देते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई हो जाता है, तो अब आप रजिस्टर्ड हो गए। अब आप अपनी डिटेलिंग्स भरोगे। तो पहला सेक्शन रहता है बेसिक डिटेलिंग्स का, राइट। तो बेसिक डिटेलिंग्स में जब आप नाम वगैरह भरते हैं तो अपने 10th वाला सर्टिफिकेट मार्कशीट साथ लेके बैठो, जो उसमें लिखा है वही सेम सेम भरो, ठीक है। बहुत बच्चों में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है सिमरन चौधरी, चौधरी में कोई CHAU लगा देता है, कोई CHOU, बट है OU। तो 1-2 क्लास में AU टीचर्स ने कर दिया है, उस टाइम तो टीचर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाद में बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माय फादर नेम इज़ जितेंद्र कुमार चौधरी, मेरे 10th सर्टिफिकेट में मैम ने जितेंद्र चौधरी कर दिया। अब उस कुमार के चक्कर में काफ़ी सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पापा का आधार कार्ड एंड एवरीथिंग इज विद कुमार, एंड द 10th सर्टिफिकेट विच इज़ प्रूफ उसमें नहीं है कुमार, इस वजह से 12th में भी नहीं है, इस वजह से ग्रेजुएशन में पूरा और आगे भी जितने मैंने कोर्स किए कहीं पे भी वो चीज़ नहीं लगी, तो वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट करता है। इसीलिए प्लीज़, और अब अगर एग्जाम्स फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही चीज़ भरना, अपने मन से कुछ अलग तिगड़म मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, ये करोगे, फिर उसके बाद फिर आपकी डिटेल्स आप जैसे वो डालोगे, आपके नंबर, ठीक है, आपका वो एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर आपका ग्रेजुएशन में नंबर, पासिंग ईयर, ये सब आप लिखोगे। लैंग्वेज नोन, कंप्यूटर नॉलेज कैसे, ये सारी चीज़ें भरते हुए आप करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पता है ये ईमेल और मैसेज आ जाता है, और फिर आप ऐसे करते हुए अपने क्या डालोगे, फोटोज़ एंड एवरीथिंग आप डिटेलिंग डालोगे। यहाँ पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हाँ, इसको भी, ये एग्जामिनेशन सेंटर से पहले, तो अभी फॉर्म में आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है फोटो एंड एवरीथिंग का क्या क्या डायमेंशन है। बाकी आप खुद भी नोटिफिकेशन एक बार देखोगे ही, या जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा, उस हिसाब से अपना भर देना। और क्या चीज़ है, फिर आपका लास्ट में पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। कोई भी आपका वो जो बनती है अलग अलग चीज़ें, कुछ नहीं, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको सक्सेसफुली पेड का मैसेज आता है। अगर वो आया तो आपका रजिस्ट्रेशन डन, नहीं आया तो फिर एक बार प्लीज़ चेक करना, दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आई है, फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है, तो वो चीज़ का आप फिर वेरीफाई करोगे। ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं स्टेट वाइज, तो आप ये देख लेना। ओके, इसी PDF में मैंने आपको बताने के लिए बताया बस। जैसे ये देखो, यहाँ मैं बोल रही थी कि फोटोग्राफ आपका 20-50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। आपका थंब इम्प्रेशन 20-50 KB के बीच में, डायमेंशंस यू कैन रीड इट। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB। और पूछते बच्चे मैम हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखूं, तो भैया इसी नोटिफिकेशन में ऊपर में स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा आपको। जब फॉर्म फिलिंग के लिए साइड वेबसाइट्स दी थी ना, और वहाँ लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वहाँ पे पूरा हैंड डिक्लेरेशन क्या लिखना है वो लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एग्जाम्स, राइट। ये आपका कुछ टेंटेटिव प्लेसेस हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। सो आज का, और फिर ये आपके जो भी मतलब अदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट्स बनते हैं, या फिर अगर आपका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, या स्पेशली एबल जिसको आप कहते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे लास्ट में डिटेल्स दी हुई हैं। या EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें क्या क्या डिटेल्स जानी चाहिए, तो ये आप आराम से बैठो और चेक कर लेना। जिनको जिनके ये
मैटर करता है, उनको ये डालने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद सेकंड स्टेप वही है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपने बहुत अच्छी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी चीज़ें गलत छूटी तो आपको हटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम भरना स्टार्ट करो। अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत सारे आपको अभी इसके अलावा एक और आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का भी फॉर्म निकला है, एएफओ का भी है। अभी देख रहे हो, अभी कुछ महीनों में आपका, वैसे तो पहले ही आ जाना चाहिए था, बट अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका नाबार्ड का भी फॉर्म फिर निकलेगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, किसी को छोड़ो मत, सबको ग्रैब करो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर एकदम अलाइंड है माइंडसेट की एएफओ मतलब एएफओ तो गुड, और सबकी तरफ मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट थोड़ा भी मन इधर उधर है ना तो सारे एग्जाम दो, ठीक है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, नई नई चीज़ें ही सीखोगे, पैटर्न ही सीखोगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, फिर अगली बार अगर होता है ऐसा कुछ, वैसे तो मैं कहूँगी इस बार एग्जाम दो, इसी बार क्रैक करो, ठीक है, जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हो। बट आपके पास अब हाथ में 3 महीने हैं, अब हिट कर जाना चाहिए आपके माइंड को कि अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट ईयर फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ सोच लो और अब लग जाओ, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग से। बीच बीच में हम लोग आपको ऐसी कुछ कुछ वीडियोज़ या मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में या फिर कुछ लेक्चर्स आपके इंपॉर्टेंट लाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम टाइम आ गया ना, 3 महीने सब जम के करेंगे, ओके। सो होपफुली अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपको अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, कमेंट में लिख दीजिएगा। आप जानते हैं मैं आपका 1 से 2 दिन में या भी बैठे बैठे रिप्लाई मैं कर दूंगी, ओके। सो बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।